अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट ये मॉडल्स हैं या मॉडल वर्ब्स हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम अच्छे से बोलना चाहते हैं इंग्लिश, और अगर हम इंग्लिश को लिखना चाहते हैं तो हमें कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल अच्छे से जानना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। 300 पॉइंट नंबर्स देखेंगे। कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन का जो इस्तेमाल करने का जो तरीक़ा है ये हम एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं या कैपेसिटी के लिए। यानी आपकी अंदर अगर किसी काम करने की एबिलिटी है और कैपेसिटी है तो मे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ओके, एबिलिटी माने मतलब आपके अंदर वो ताकत है, वो लियाकत है कि आप वो चीज़ कर सकें, तो आप वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही आपके अंदर अगर किसी भी चीज़ के ताल्लुक़ से आपके अंदर कोई कैपेसिटी है, कोई लियाकत है, तो आप अपने लियाकत को और अपने कैपेसिटी को कैन के ज़रिया से एक्सप्रेस करेंगे। कैन यूजुअली एक्सप्रेसेस, कैन आम तौर से बयान करता है एबिलिटी को और कैपेसिटी को। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं तैर सकता हूँ नदी के उस पार तक, यानी मैं नदी में से तैर करके उस पार जा सकता हूँ। तो ये जो पार करना है, स्विम है, आपके अंदर ये कैपेसिटी है, आपके अंदर ये एबिलिटी है, ताकत है कि तैर करके आप इस दरिया को पार करके उस पार जा सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे अंदर एक कैपेसिटी है, हमारे अंदर एक लियाकत है, हमारे अंदर एक एबिलिटी है। तो अगर अपने एबिलिटी को, अपने लियाकत को, अपने कैपेसिटी को आप बयान करना चाहते हैं तो कैन का इस्तेमाल करेंगे आप। ओके, जैसा कि यहाँ पर इस्तेमाल किया इन्होंने, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं तैर करके जा सकता हूँ नदी के उस पार। ही कैन वर्क दिस सम, वो इस सवाल को हल कर सकता है। वर्क सम के माने होते हैं सवाल हल करना। कोई सवाल है तो वो शख्स जो है वो हल कर सकता है, यानी उस शख्स के अंदर एबिलिटी है, काबिलियत है, उस शख्स के अंदर कैपेसिटी है, उस शख्स के अंदर कि वो इस हिसाब को, इस मुश्किल सवाल को वो हल कर सकता है। तो अपनी काबिलियत और अपनी लियाकत, अपनी कैपेसिटी और एबिलिटी को बयान करने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने किया। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या इस संदूक को आप उठा सकते हो। तो यहाँ देखिए एबिलिटी, कैपेसिटी है उसके अंदर। अगर उस आदमी के अंदर ताकत होगा, क़ुव्वत होगा, तो वो संदूक उठा लेगा। तो यहाँ पर हमने जो कैन का इस्तेमाल किया उसके एबिलिटी को दिखाने के लिए, उसके कैपेसिटी को शो करने के लिए। ओके, तो अगर उस आदमी के अंदर ताकत होगा तो वो उठा सकता है। तो जब भी आपको अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी, लियाकत को दिखानी हो तो आप कैन के ज़रिए से जुमले बना सकते हो। ओके, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं स्पीक इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर जो कैन का इस्तेमाल किया गया ये आपकी एबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया गया कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, यस। तो जो फर्स्ट इस्तेमाल है कैन का वो क्या है कि एबिलिटी को और कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने
एग्जाम्पल्स में देखा। अब आइए पॉइंट नंबर 301 पे चलते हैं। कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन। कैन और मे का इस्तेमाल किया जाता है इजाज़त लेने के लिए। आपको अगर इजाज़त लेनी हो तो आप मे और कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मे इज़ रादर फॉर्मल। लेकिन जो मे है इजाज़त के लिए, इजाज़त लेने के लिए मे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी से इजाज़त लेनी हो तो आप वहाँ पर कैन और मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो मे है इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है इजाज़त लेने के लिए। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यू कैन और मे गो नाउ। अब आप जा सकते हो। ओके, यानी आपने उस आदमी को इजाज़त दे दिया कि वो अब जा सकता है। तो यहाँ पर यानी आपने कैन का भी इस्तेमाल किया और मे का भी इस्तेमाल किया उस इजाज़त देने के लिए। यू कैन मे गो नाउ। तो यहाँ पर आप चाहे कैन का इस्तेमाल कीजिए या मे का इस्तेमाल कीजिए इजाज़त देने के लिए या इजाज़त लेने के लिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर आप एक आदमी को इजाज़त दे रहे हो, इजाज़त ले नहीं रहे हो। तो इजाज़त देने के लिए और इजाज़त लेने के लिए हम कैन और मे का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन गो नाउ। आप अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ। आप अब जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने मे का और कैन का इस्तेमाल किया इजाज़त देने के लिए। कैन मे आई ब्रो योर अम्ब्रेला। क्या मैं आपका छतरी उधार ले सकता हूँ? तो आप इजाज़त ले रहे हो। कैन आई और मे आई ब्रो योर अम्ब्रेला। क्या मैं आपका छतरी उधार ले सकता हूँ? तो आप इजाज़त ले रहे हो मे के ज़रिया से और कैन के ज़रिया से उसका छाता, उसकी छतरी उधार लेने के लिए, है ना। तो आप जब किसी भी शख्स से इजाज़त मांगें तो आप मे का इस्तेमाल करें या कैन का इस्तेमाल करें। लेकिन मे का जो इस्तेमाल है ये ज़्यादा आम है और लोग मे का इस्तेमाल इजाज़त लेने के लिए और देने के लिए ज़्यादा करते हैं। तो ये हो गया कैन का दूसरा इस्तेमाल और मे का पहला इस्तेमाल। अब आइए आगे देखते हैं 302 को। मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। कह रहे हैं कि मे का इस्तेमाल किया जाता है इम्कानात को बयान करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, यानी इस बातिया जुमलों में मे का इस्तेमाल किया जाता है इम्कान जाहिर करने के लिए। इम्कान, पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए इस बातिया जुमलों में हम मे का इस्तेमाल करते हैं। कैन इज़ यूज्ड इन द corresponding interrogative and negative sentences। और वहीं पर कैन का इस्तेमाल किया जाता है corresponding interrogative और negative sentences में। ओके, तो कैन का इस्तेमाल आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस में करेंगे। यानी करस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस यानी इनडायरेक्ट में आप जब आप एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप कैन का इस्तेमाल करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, पॉसिबिलिटी मीन्स होता है इम्कान।
अगर किसी चीज़ के होने का इम्कान है तो आप वहाँ पर मे का इस्तेमाल करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर, और करस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी को जाहिर करने के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि यहाँ अभी हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर मे का जो इस्तेमाल किया गया ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया गया, इम्कान के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी इट इज़ पॉसिबल टू रेन टुमारो, मुमकिन है कि कल बारिश हो। ओके, तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया गया, इम्कान के लिए किया गया। ही मे बी एट होम, वो घर पे हो सकता है। तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया गया पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी इसका माना हुआ इट इज़ पॉसिबल दैट ही इज़ एट होम, मुमकिन है कि वो घर पर हो। तो यहाँ पर मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया गया अफर्मेटिव, यानी इस बात या सेंटेंसेस में। कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है? तो यहाँ भी कैन का जो इस्तेमाल किया गया ये पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, दिखाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, यानी अगर इसी चीज़ को इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप कह रहे हो तो आप क्या कहोगे, कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सही हो सकता है? तो इसका जो माना हुआ वो ये हुआ, इज़ इट पॉसिबल दिस इज़ ट्रू, क्या ये मुमकिन है कि ये सही है? तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल किया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, इम्कान को एक्सप्रेस करने के लिए। आइए और भी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। तो ये हो गया कैन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेस्पॉन्डिंग। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सही नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी ट्रू यानी इट इज़ पॉसिबल दैट इट इज़ नॉट ट्रू, इम्कान है कि ये सही ना हो। ओके, तो आपने यहाँ पर जो कैन नॉट देखा ये नेगेटिव सेंटेंस है और करस्पॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी अगर आपको पॉसिबिलिटी जाहिर करनी हो इस बातिया जुमलों के अंदर तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको पॉसिबिलिटी जाहिर करना हो, इम्कान जाहिर करना हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो आप वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मे का करेंगे। दैट्स इट। ओके, या तो यहाँ पर हमें ये मालूम हुआ कि मे को हम पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और वहीं पर कैन का इस्तेमाल हम करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर पॉसिबिलिटी को बयान करने के लिए, इम्कान को बयान करने के लिए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा। आइए आगे चलते हैं। कंपेयर इट कैन नॉट बी ट्रू विथ इट मे नॉट बी ट्रू। Cannot denotes impossibility while may not denote improbability। यानी ये कह रहे हैं कि it cannot be true और it may not be true, it may not be true को आप कंपेयर कीजिए, एक दूसरे से मुवाजना कीजिए। तो यहाँ पर जो कैन नॉट का माना होगा वो होगा इम्पॉसिबिलिटी, यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि मतलब ये सही हो। इट कैन नॉट बी ट्रू, ये एकदम से मुहाल है, मुस्तहील है कि ये सही हो। और वहीं पर
मे नॉट जो है ये क्या दिखाता है, इम्प्रोबेबिलिटी दिखाता है, यानी इसके अंदर यानी कैन नॉट से ज़्यादा माना नहीं है, इम्प्रोबेबिलिटी है इसमें, यानी इसमें हो सकता है, यानी मुमकिन है कि मतलब ये सही हो जाए। तो ये हुआ इट कैन नॉट बी ट्रू और इट मे नॉट बी ट्रू के माबैन डिफरेंस। तो आइए आगे चलते हैं और हम देखते हैं एक्स 303 को। इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश। और फॉर्मल इंग्लिश में आजकल मे का इस्तेमाल किया जाता है विश करने के लिए, दुआ देने के लिए। विश कर रहे हैं आप कि मैं ख्वाहिश करता हूँ, मैं आरज़ू करता हूँ, मेरी ये तमन्ना है। तो मे का इस्तेमाल फॉर्मल इंग्लिश में, आम बोलचाल में विश के लिए किया जाता है मे का। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, मे यू लिव हैप्पी एंड लॉन्ग, मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। आप खुशी से जिएं और देर तक जिएं, यानी उम्र दराज हो आपकी। तो यहाँ पर जो मे का इस्तेमाल किया गया विश के माने में किया गया। आई विश यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। मेरी आरजू है, मेरी तमन्ना है, मेरी दुआ है कि आप हंसी खुशी से रहो और लंबी उम्र पाओ। तो यहाँ पर मे का जो इस्तेमाल किया गया विश के माने में, विश को एक्सप्रेस करने के लिए। मे सक्सेस अटेंड यू। मैं दुआ करता हूँ कि कामयाबी आपको आए। मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरजू है कि आप कामयाब हों। तो यहाँ पर आप देखें मे का इस्तेमाल विश को एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है, विश करने के लिए किया गया है। यानी आई विश सक्सेस विल अटेंड यू, यानी मैं ये आरजू करता हूँ, मैं ये तमन्ना करता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ कि कामयाबी आपको लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मे का इस्तेमाल किया गया विश के लिए। तो आप मे का इस्तेमाल विश के लिए भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है। मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंसेस हो सकता है आप लोगों ने अदना में, माई इंग्लिश रीडर में पढ़ा हो। तो वहाँ पर जो मे इस्तेमाल किया गया वो विश के लिए। तो आज यहीं तक इंशाअल्लाह। फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम मे और कुड मे माइट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए इंशाअल्लाह इजाज़त दें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।